प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और उसके 13 में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास योग्य प्रभु है और इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थितियों में हम उसका इनकार ना करें। हम हर समय उस पर भरोसा रखें। हर परिस्थितियों में, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, हम उस पर भरोसा रखें। वो विश्वास योग्य प्रभु है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। कितनी अद्भुत बात है। कई बार हमारे जीवन में वो विश्वास नहीं भी होता है जिस विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु कई बार हमारे जीवन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हम नहीं देखते लोगों में, परंतु क्या परमेश्वर उनको छोड़ देता? नहीं। जब हम 38 वर्ष के उस रोगी के बारे में, सूखे अंग वाले रोगी के बारे में जब हम देखते हैं, वो 38 वर्ष से उस अवस्था में पड़ा हुआ था, इस आशा में पड़ा हुआ था कि कोई मुझको, जब स्वर्गदूत जल को हिलाए तो कोई मुझको यहाँ पर क्या करे, इस जल में उतारे। परंतु वो कहता है, मुझको यहाँ उतरने से पहले कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता था। मेरे पास तो कोई भी नहीं मेरा मददगार। और जब यीशु मसीह उसके पास आकर के उससे पूछ भी रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है, तब वो कई ऐसी बातों को कह रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, उसने अपने इतने वर्षों में कभी भी कोई अच्छे चंगे होने के शब्द को नहीं सुना, और इसलिए जब उसने अच्छा समाचार भी सुना तब भी वो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब हम लंबी अवधि तक किसी ऐसी बातों में जब हम पड़े रहते हैं तब हमारे विश्वास खत्म हो जाते हैं। कई बार हमारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। शुरू में लगता है कि कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, परंतु जैसे ही समय बीतता जाता है तो लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो जाता है। अपने अंदर का विश्वास खत्म हो जाता है। खुद के चंगे होने का विश्वास खत्म होता है। कुछ अच्छा कार्य होने का विश्वास खत्म हो जाता है। परिस्थितियों के बदलने का विश्वास खत्म हो जाता है और उनको ऐसा लगता है, बस ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। परंतु मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर के पास हम आए, हमारे अविश्वासी होने पर भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे प्रियो, सब कभी हम उसके नाम को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में उसे पुकारना भूल जाते हैं, परंतु हमें परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, मेरे प्रियो, वो आपके निकट है, वो आपके करीब है और वो चाहता है कि आप उन परिस्थितियों से निकलें। आप, वो नहीं चाहता कि आप उन बंधनों में पड़े रहें, और वो तो विश्वास योग्य प्रभु है। और इसलिए जब हम इब्रानी में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इब्रानी 2 और उसके जब हम पढ़ते हैं 17 में तो इस प्रकार से लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के लिए वो प्रायश्चित करे। क्योंकि जब वह अपने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। एक दयालु महायाजक, एक विश्वास योग्य महायाजक, क्योंकि वो हमारे समान लिखा है, वो दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो इस संसार में कहता है, उसे रोग से, हर प्रकार के रोग से उसकी जान पहचान थी,
वो मनुष्य की समानता में आया, वो हर परिस्थितियों को हमारी जानता है और वो एक ऐसा दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। और उसने हमारे प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहाया। हमारे जीवन में हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो हमारे विश्वास योग्य बना रहा। और इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और कई बार मेरे प्रियो, कई प्रकार की परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में होती है और उनके अंदर उन परीक्षाओं से निकलने की ताकत नहीं होती, उन बातों से लड़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं होती। कई बार लोगों के जीवन में शत्रु कई प्रकार के मानसिक प्रहार करता है और ये युद्ध तो मन का युद्ध है, जहाँ शत्रु कई प्रकार के विचारों के खेल को खेलता है। कई निराशा, कई डर, कई भय, कई अनिश्चितताओं को मनुष्य के जीवन में वो डालता है, भविष्य अंधकार में दिखाता है। कई बार वो निराशाओं में इतने गहरे चले जाते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता कि कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो सकता है। और ऐसे शत्रु कई प्रकार के भय से लोगों को, कई निराशाओं से, कई मानसिक अवसाद से, कई प्रकार के चिंताओं से वो शत्रु क्या करता है, उनके विचारों पर प्रहार करता है, उनको उस अवस्था में डाल देता है और वे मरी हुई की दशा में चले जाते हैं। उनके पास अब उन बातों से निकलने के लिए कोई भी विश्वास नहीं होता। परंतु यहाँ इस प्रकार से लिखा, हमारे पास एक दयालु, एक विश्वास योग्य महायाजक है। विश्वास योग्य हमारा प्रभु है जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमारा मददगार है। और इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षाएं होती है। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, अपने बुलाहट को तुम पहचानो। तुम हरे बारे में प्रभु कहता है, तुम पवित्र भाई हो, पवित्र बहनों हो, तुम पवित्र लोग हो जिसको मसीह ने की संगति में बुलाया गया। लेकिन कई बार हमारे विश्वास को इस प्रकार से शत्रु प्रहार करता है कि हमको, हमारे जीवन में कोई भी विश्वास नहीं बचता। उनको लगता है बस यही अवस्थाएं मेरे जीवन में पड़ी रहेगी। यहाँ लिखा है, तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते, तुम ध्यान दो, उसके ऊपर ध्यान दो। और लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा परमेश्वर के घर में था। यीशु मूसा से बढ़कर लिखा महिमा के योग्य समझा गया। जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर पाता है, वही यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि हर एक घर का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप भयभीत ना हो, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है मेरे प्रियो, और उसका घर हम हैं। और इस घर का अधिकारी यीशु मसीह, उसका घर हम है। इसलिए मेरे प्रियो, उसका घर टूट नहीं सकता है, उसका घर बीमारियों में नहीं रह सकता है, उसका घर कई प्रकार के बंधनों में नहीं रह सकता है। उसका घर तो हम है और उसके इस घर का अधिकारी तो यीशु मसीह। और इसलिए उसका वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। और जब इस घर का मालिक स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, तो मेरे प्रियो, इस घर को वो नाश होने नहीं देगा, इस घर को वो शत्रु के हाथों में जाने नहीं देगा। सो मेरे प्रियो, आप जाने हमारा प्रभु यीशु मसीह वो दयालु महायाजक भी है और इस घर का स्वामी भी है। वो विश्वास योग्य प्रभु है जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। किसी भी हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में वो आपको नाश करने के लिए नहीं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो विपरीत परिस्थितियां अगर आपके जीवन में, तो आपको एक स्तर और ऊंचा ले जाने के लिए, आपके आत्मिक जीवन की और वृद्धि के लिए। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर अपने लोगों से आज कहना चाहता है, वो विश्वास योग्य, आपके अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा।
आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वह उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है, और इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें इन परीक्षाओं से बचा। और यही तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि वो विश्वास योग्य है। जब कभी हम कमजोर होंगे, जब कभी हम संकट में होंगे, हम उससे पुकारेंगे और वो हमारी सुनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। दानियल के जीवन में सिंह का मांद था, सामने सिंह के मांद में उसको डाला जाना था, परंतु उसने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने हम देखते हैं आग के भट्टे तैयार थे, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। आज हमारे सामने कई प्रकार की बातें शत्रु रख सकता है, लेकिन हमारा भरोसा किसके ऊपर है मेरे प्रियो? वो विश्वास योग्य, वो कभी ना छोड़ेगा मेरे प्रियो, वो कभी ना तजेगा। उसका प्रेम हमारे लिए हर दिन नया होता है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी अलौकिक उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपके सामर्थ्य के कार्यों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, जितने निराशाओं में प्रभु जी, जितने अंधकार में पड़े हैं, जितने खो गए हैं प्रभु, इसी घड़ी प्रभु जी आपका हाथ उनके लिए प्रकट हो पिता परमेश्वर, और आपके उस महिमा को देखे, आपकी भलाई को देखे। आज जिन बंधनों में पड़े हैं, आज यीशु आपके नाम के द्वारा आजाद किए जा रहे हैं। हर एक बंधन तोड़ा जा रहा है। हर एक लोग जो खो गए हैं प्रभु, शत्रु ने परमेश्वर उनके जीवनों में सांकलों को डाल रखा है, बेड़ियों को डाल रखे, अंधेरे स्थानों में छोड़ दिए गए। परंतु प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर, चाहे घोर अंधकार की तराई से भी आपके बच्चे गुजरेंगे, परंतु हानि से ना डरेंगे। प्रभु आपका दाहिना हाथ आपके बच्चों को ढूंढ कर निकालता है। आप परमेश्वर ने दुष्टों की युक्ति पर नहीं छोड़ते हैं पिता। और इसी घड़ी प्रभु जी जितने लोग किसी भी प्रकार के बंधन बंधुआई में, निराशा, हताशा में, चिंताओं में, व्याकुलताओं में परमेश्वर विपरीत हालात हैं, यीशु के नाम से हम उन परिस्थितियों के ऊपर यीशु के नाम से हम जय की घोषणा करते हैं। परिस्थितियां बदलने के लिए प्रभु जी हम इस घड़ी कहते हैं यीशु के नाम से उनकी परिस्थितियां बदलने पाए। इसी घड़ी प्रभु जी अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु जी, और जितने इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी, हर उन बातों के ऊपर प्रभु वो जय को पाने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना है और एक अद्भुत विजय को अपने लोगों के जीवन में आपने दे दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।